हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट 1 जुलाई हम लोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज इसी पर हम आप लोग को एक वीडियो दे रहे हैं। थोड़ा आप लोग सोचिए कि 1 जुलाई क्यों हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर हम लोग आज पूरा एक डिस्कस करते हैं। देखिए 1 जुलाई हम लोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही 1 जुलाई के दिन 2024 में हम लोगों के लिए 3 नया कानून सामने आया था। जो पहले के कानून थे, पुराने कानून आपराधिक विधि के, उसको हटा दिया गया था और नए कानून लाया गया था। कौन कौन से कानून हटे थे, कौन कौन से नए कानून आए थे, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। और आज देखिए धीरे धीरे 1 साल बीत गया और नए नए कानून को लागू होते हुए हम लोग के जो आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता 1860 की, उसको रिप्लेस करके 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था भारतीय न्याय संहिता 2023। जो सीआरपीसी हम लोग की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 थी, उसको रिप्लेस करके लागू किया गया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके साथ साथ जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था, उसको रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया। अब जरा इस पे थोड़ा सा एक विश्लेषण करते हैं आप लोग के साथ। देखिए ये कहा गया है कि जो केसेस 30 जून 30 जून 2024 को मध्य रात्रि 11:59 तक, फिर से सुनिए, जो केसेस 30 जून 2024 को रात के 11:59 तक रजिस्टर्ड थे, चाहे वो एफआईआर के फॉर्म में, या उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, या उसकी इंक्वायरी हो रही थी, या उसका ट्रायल चल रहा था, या उसमें कोई अपील या रिवीजन चल रही थी, यानी कि 11:59 तक उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ था। वो केसेस 1 जुलाई 2024 लागू होने के बाद भी, नए कानून के लागू होने के बाद भी, वो सारे केसेस अभी चलेंगे ओल्ड एक्ट से। यानी 30 जून 2024 के जो 11:59 के पहले के केसेस हैं, वो सारे चलेंगे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस से। और जो 30 जून 2024 को मिडनाइट 12 बजे, जैसे 12 बजा ठीक उसी समय लागू कर दिया गया क्या, हम लोग का नया कानून बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए। अब ये कहा गया कि 1 जुलाई से जो भी लॉजिंग ऑफ द एफआईआर है, जो भी उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, जितने भी जो भी केसेस 1 जुलाई से होंगे, जो भी क्राइम 1 जुलाई से होगा, कब से, मध्य रात 12 बजे से, वो सारी की जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड की जाएगी 173 बीएनडबलएस, और पहले कहाँ होती थी, 154 सीआरपीसी में। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। इसीलिए देखिए इस समय जितनी भी वैकेंसी आ रही है, उसमें ओल्ड क्रिमिनल ला, न्यू क्रिमिनल ला दोनों पूछा जा रहा है। क्योंकि जब आप लोग मजिस्ट्रेट बन के जाएंगे, आप लोग हायर जुडिशल के थ्रू आप एडीजे बन के जाएंगे, आप लोग एपीओ के रूप में सेलेक्ट होकर जब कोर्ट में जाएंगे, तो आपको कोर्ट में दो तरह का केस मिलेगा। एक मिलेगा ओल्ड वाला, जो अभी फाइनल नहीं हुआ है, और दूसरा जो न्यू वाला है। अब न्यू वाला देखिए 1 साल आज बीत गया है, तो 1 साल बीतने में ये केसेस क्या है, एफआईआर से आगे बढ़ चुके, इन्वेस्टिगेशन हो भी चुकी होगी, बहुत से ट्रायल चल रहे हैं, बहुत से अपील चल रहे हैं। तो इसीलिए जो सिलेबस अब रखा जा रहा है, वो अभी कम से कम 2 से 3 साल सिलेबस में आपको ओल्ड क्रिमिनल लॉ और न्यू क्रिमिनल्स लॉ दोनों पढ़ने हैं, उसको कोरिलेट करके पढ़ने हैं। आपको पुराने वाले की मालूम होना चाहिए, नए वाले की। जैसे आप लोग को पुराने वाले में बहुत तेजी से याद रहता है 302 मर्डर। ये सब लोग को मालूम रहता है कि जो मर्डर है उसका पनिशमेंट 302 में है, और 300 में मर्डर को डिफाइन किया गया है। अब आता है कि बीएनएस में कहाँ पर है, तो बीएनएस में याद कर लो इसको, कि जो मर्डर को डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 101 में डिफाइन किया गया है, तो इसका पनिशमेंट है 103 में डिफाइन किया गया है। तो अब आपको क्या करना है कि धीरे धीरे नए वाले को भी सब याद करना है, पुराने वाले को छोड़ना नहीं, यह ध्यान रखिएगा। अभी पुराने वाले से कम 2 साल तक आपका एग्ज़ाम होता रहेगा, तो पुराने को छोड़ना नहीं है, नए को याद करना है। ये आप लोग की प्रेजेंट टाइम में स्थिति है कि पुराने को छोड़ना नहीं, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को, और नए वालों को जल्दी 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 तेज़ी से करके उसको याद करना है। और हमने पिछले कई वीडियो में आप लोग को याद करने का तरीका भी बताया है, आप उसको उसी तरीके से याद भी कर सकते हो। आगे के वीडियो में भी आपको हम बता देंगे कि कैसे भी किसी भी पुराने सेक्शन को नए के साथ याद करने का सरल तरीका क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग की
जिसको कहते हैं नए कानून बनने की पहली वर्षगांठ है। और आज तीनों कानून आज ही के दिन हम लोग के लिए लागू किया गया था। और जो पुराना वाला कानून ब्रिटिश काल का था, उसको समाप्त किया गया था। नए वाला कानून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफॉर्मेटिव है। ये सभी के हित में है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे एपीओ हो, चाहे टीचर हो, सबके हित में है। बहुत अच्छा कानून है। इस कानून को आप लोग तेज़ी से पढ़ते चलें और बराबर आप लोग के लिए इसके लिए क्लासेस भी ली जाती है। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप देखेंगे कि कम से कम पूरा नए वाले कानून का 3-3 4-4 बैच चल चुका। अभी भी क्लासेस चल रही हैं इस पे। तो ये आप लोग के लिए है कि आप लोग पुराने को भी पढ़ें, नए को पढ़ें। देखिए, जिनका झारखंड का एपीओ का एग्ज़ाम है, उनको हम ब बराबर सजेशन देते रहते हैं। उनके सिलेबस में अभी क्लियर कट लिखा हुआ है ओल्ड वाला। तो अभी आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और ओल्ड वाला ही आप अपना पढ़ते चलें। अगर बीच में लोक सेवा आयोग से झारखंड से कोई ऐसा अमेंडमेंट आता है, संशोधन आता है, तो आपको बताया जाएगा, तब आपको नया वाला पढ़ाया जाएगा। अभी पुराना वाला आप लोग पढ़ते चलें। जो लोग झारखंड एपीओ के क्लास लेना चाहते हैं, उनकी बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोग 2 नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसमें से किसी भी नंबर के थ्रू आप मैसेज डाल के जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको नए बैचेस जॉइन कराना है। थैंक यू डियर